Welcome to my channel Manutech. Today I will discuss about discrete time causal and non-causal systems. ओके जैसे कि कंटिन्यूस टाइम में causal systems होते हैं, उसके अंदर जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट. सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम में भी ऐसी ही कंडीशन होती है कि प्रेजेंट जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट. मीन्स इन आउटपुट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इन फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ पर. ओके सिमिलरली जैसे कि कंटिन्यूस टाइम में नॉन कॉजल सिस्टम होता है, वैसे डिस्क्रीट टाइम में नॉन कॉजल सिस्टम की वही कंडीशन होती है कि प्रेजेंट जो आउटपुट होता है अगर फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ पर डिपेंड है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. मींस जो प्रेजेंट आउटपुट है नॉन कॉजल सिस्टम का वो डिपेंड हो सकता है प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पर, मगर अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ पर डिपेंड है आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट, तो उसका मतलब ये सिस्टम जो है नॉन कॉजल है. चाहे वो इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली वन केस में हो, मतलब वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही जो प्रेजेंट आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ पर डिपेंड है, तब भी सिस्टम जो होगा वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल सपोज कीजिए yn इज इक्वल टू x2n. ओके अगर सिस्टम ये है और इसमें फाइंड आउट करना है ये सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है, तो इसके लिए हम एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे. ठीक है, मोस्टली केसेस में हम एन की वैल्यूज़ जो है ज़ीरो पुट करते हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं एन की और कुछ जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं एन की. फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल है. फर्स्टली सपोज कीजिए हमने एन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया. ठीक है, तो इट मीन्स दैट y0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x0. x0 क्यों होगा? क्योंकि n इज ज़ीरो, टू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसमें हम देख सकते हैं जो प्रेजेंट आउटपुट है मीन्स एट n इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो प्रेजेंट आउटपुट आ रहा है वो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है. क्यों प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है? क्योंकि ये भी एट n इक्वल्स टू ज़ीरो पर ही इनपुट की वैल्यू आ रही है, इसलिए जो है हम राइट डाउन कर सकते हैं कि प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है इस केस में आउटपुट. अगर n इक्वल्स टू सपोज कीजिए वन लिया तो y1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, क्योंकि वन जो है n की जगह पुट करेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाय वन विल बी टू. इस कंडीशन में हम देख सकते हैं प्रेजेंट जो आउटपुट है वो n इक्वल्स टू वन पर आ रहा है, मगर इनपुट जो है n इक्वल्स टू टू पर चाहिए इसके लिए. ठीक है, क्योंकि x2 है इनपुट. इसका मतलब ये है कि इनपुट जो है हमें फ्यूचर वैल्यू का चाहिए. ठीक, इट मीन्स दैट कि फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया आउटपुट इस कंडीशन में. अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्रेजेंट जो आउटपुट है वो इन फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है तो वो सिस्टम क्या हो जाता है नॉन कॉजल सिस्टम. तो इसलिए ये सिस्टम हो गया नॉन कॉजल सिस्टम. इसमें फर्दर जो है इनकी वैल्यूज़ पुट करने की नीड नहीं है, क्योंकि एट ओनली वन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर भी अगर प्रेजेंट जो आउटपुट है वो फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है तो वो सिस्टम जो है वो नॉन कॉजल सिस्टम हो जाता है. ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने yn इज इक्वल टू साइन ऑफ xn. इसमें हम पुट करेंगे n की डिफरेंट वैल्यूज़. ठीक है, तो n इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया सपोज कीजिए इसमें, तो y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x0. तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट जो है n इक्वल्स टू ज़ीरो पर आ रहा है और इनपुट भी हमें n इक्वल्स टू ज़ीरो पर चाहिए क्योंकि x0 है इनपुट. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट. ऐसे ही अगर n इक्वल्स टू वन लें तो y1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x1. तो इसमें भी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, क्योंकि एट n इक्वल्स टू वन पर आउटपुट चाहिए हमें और इनपुट भी n इक्वल्स टू वन पर ही चाहिए क्योंकि x1 है इनपुट. सो वी मे राइट प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट. अब n इक्वल्स टू सपोज कीजिए हमने एक नेगेटिव वैल्यू ली मीन्स n इक्वल्स टू -1 किया, तो y -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ x -1. ठीक है,
इस कंडीशन में भी n इक्वल्स टू -1 पर आउटपुट चाहिए और n इक्वल्स टू -1 पर इनपुट चाहिए, मीन्स प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। इस तरह अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे n की, तो वी में सी दैट कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंड होगा, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इस कॉजल सिस्टम को जो है पास्ट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब ये होता है कॉजल सिस्टम में कि प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट, या हो सकता है जो है आउटपुट जो है सिर्फ पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो, तब भी वो सिस्टम कॉजल हो जाएगा। अगर दोनों पास्ट और प्रेजेंट दोनों इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट, तब भी सिस्टम कॉजल सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम जो हो जाएगा वो कॉजल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, इसमें प्रेजेंट आउटपुट। ओके, अब सपोज कीजिए वाई एन इज इक्वल टू है एक्स ऑफ माइनस एन। ओके, इस कंडीशन में भी फाइंड आउट करने के लिए कि कॉजल है कि नॉन कॉजल सिस्टम है, एन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया तो वाई ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, एक्स ज़ीरो के। तो इस कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो है एन इक्वल्स टू ज़ीरो पर चाहिए, इनपुट भी एन इक्वल्स टू ज़ीरो पर चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स ज़ीरो है इनपुट, तो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया इस कंडीशन में आउटपुट। ऐसे एन इक्वल्स टू हमने वन पुट किया तो वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस वन। तो इसमें एन इक्वल्स टू वन पर आउटपुट आ रहा है प्रेजेंट, और एन इक्वल्स टू -1 का इनपुट चाहिए, मीन्स पास्ट इनपुट चाहिए हमें। ठीक, तो पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया आउटपुट। अगर एन इक्वल्स टू हम -1 लेते हैं तो वाई -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ऑफ वन, क्योंकि एन इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि एन इक्वल्स टू -1 पर आउटपुट आ रहा है, मगर इनपुट जो है एन इक्वल्स टू 1 पर चाहिए, मीन्स हमें फ्यूचर इनपुट चाहिए। तो फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया इस कंडीशन में आउटपुट। सो वी कैन से अगर किसी भी कंडीशन में फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट, चाहे वो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंड हो, पास्ट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंड हो, किसी और इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मगर अगर एक भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन कॉजल। इसलिए सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉजल। अब सपोज कीजिए हमने नेक्स्ट सिस्टम लिया, वाई एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1/2 एक्स एन -2। इस सिस्टम का भी फाइंड आउट करने के लिए कॉजल है कि नॉन कॉजल है ये सिस्टम। एन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया फर्स्टली, तो वाई ज़ीरो विल बी इक्वल टू क्या आया, एक्स ज़ीरो प्लस 1/2 एक्स ज़ीरो -2, एन इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो -2 -2। तो एज वी कैन सी जो प्रेजेंट आउटपुट है वह एन इक्वल्स टू ज़ीरो पर चाहिए, मगर इसमें टू इनपुट वैल्यूज़ पर डिपेंड है आउटपुट। एक तो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया क्योंकि एक ज़ीरो पर डिपेंड है, एक जो है पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया आउटपुट, क्योंकि हमें n इक्वल्स टू -2 पर चाहिए इनपुट। प्रेजेंट आउटपुट जो है n इक्वल्स टू 0 पर चाहिए। इस मीन्स दैट प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंड है आउटपुट इस कंडीशन में, प्लस पास्ट इनपुट वैल्यू पर भी डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट। ठीक, और अगर हम n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y1 इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस 1/2 एक्स ऑफ वन यहाँ पुट कर दिया n की जगह, तो 1 -2 कितना हो गया, -1। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट आउटपुट है वो n इक्वल्स टू 1 पर चाहिए और टू इनपुट्स चाहिए इस सिस्टम में। एक तो प्रेजेंट इनपुट वैल्यू चाहिए इनपुट की, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 की इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, और एक चाहिए पास्ट इनपुट वैल्यू, क्योंकि n इक्वल्स टू -1 की इनपुट वैल्यू भी चाहिए प्रेजेंट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो वी में राइट पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया इस कंडीशन में आउटपुट। ठीक है, मीन्स दोनों पर डिपेंड है, प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड है, n इक्वल्स टू 1 पर प्रेजेंट आउटपुट। ठीक,
अब सपोज कीजिए हमने n इक्वल्स टू -1 लिया, तो y -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ऑफ -1 प्लस 1/2 x ऑफ n के प्लेस पर हमने पुट किया -1 मीन्स -1 -2 कितना हो गया, -3। तो इस कंडीशन में भी टू इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट। एक तो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है क्योंकि n इक्वल्स टू -1 पर प्रेजेंट आउटपुट चाहिए और इनपुट भी n इक्वल्स टू -1 पर चाहिए। तो यहाँ इस कंडीशन में भी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट, और जो है पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड हो गया आउटपुट, क्योंकि n इक्वल्स टू -3 पर आउटपुट चाहिए और ये जो है n इक्वल्स टू -1 का आउटपुट है। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट इन कंडीशंस पे। तो नाउ वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, क्योंकि बोथ इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड है, फ्यूचर से इसका कोई कंसर्न नहीं है इस सिस्टम का, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कॉजल सिस्टम। ओके, नाउ सपोज yn इज इक्वल टू है समेशन k इक्वल्स टू -infinity टू n+2 xk। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम कॉजल है कि नॉन कॉजल, इसमें भी सपोज कीजिए n इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट की, तो y0 किसके इक्वल आ गया, समेशन k इक्वल्स टू -infinity n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 0 + 2 2xk। ओके, इट मीन्स दैट समेशन है -infinity टू 2 इनपुट का, तो इसमें हमने पुट की वैल्यू इनपुट में इन समेशन की, तो कितना हो जाएगा, x -infinity प्लस x0 प्लस x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2 मीन्स x2 तक जो है इनपुट वैल्यूज चाहिए, मीन्स n इक्वल टू 2 तक की इनपुट वैल्यूज चाहिए प्रेजेंट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स y0 फाइंड आउट करने के लिए। तो इट मीन्स दैट x1 पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट और x2 पर डिपेंड है प्रेजेंट आउटपुट। तो इसमें हम राइट डाउन कर सकते हैं कि इस कंडीशन में फ्यूचर इनपुट वैल्यूज चाहिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट बोथ इनपुट वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि -infinity टू अगर हम करें x -1 मीन्स ये पास्ट वैल्यूज इनपुट वैल्यूज हो गई, x0 जो है प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज हो गई, मगर ये जो सिस्टम टू फ्यूचर इनपुट वैल्यूज भी चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल, क्योंकि हमें n इक्वल्स टू 0 के इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर इनपुट वैल्यूज चाहिए। लेट्स टेक सम मोर वैल्यूज ऑफ n। अगर n इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया तो y1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू -infinity टू 1 + 2, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3xk। तो इसमें y1 फाइंड आउट करने के लिए हमने k की डिफरेंट वैल्यूज पुट की इस समेशन में -infinity टू 3, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो x -infinity प्लस करेंगे हम प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें भी हमें फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट तो चाहिए ही चाहिए, मगर फ्यूचर इनपुट वैल्यूज़ भी चाहिए प्रेजेंट आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए सिस्टम जो है नॉन कॉजल हो गया। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।